लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख यूनिवर्सिटी में एसीबी की तरफ से छापेमारी की गई है, जहां फंड्स के घोटाले मामले पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की स्पेशल टीम ने ये छापेमारी की है। बता दें कि यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस दौरान कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एसीबी की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी का सिलसिला शुरू किया है। आपको बता दें कि फंड्स के घोटाले मामले पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लद्दाख यूनिवर्सिटी में एसीबी ने छापेमारी की है। फंड्स के घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की स्पेशल टीम की तरफ से छापेमारी की गई है, जहां यूनिवर्सिटी से जुड़े कई दस्तावेज भी इस मौके पर जब्त किए गए हैं। मदन वानी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जहां लद्दाख यूनिवर्सिटी में एसीबी की टीम की तरफ से छापेमारी की गई है। बता दें कि फंड्स में घोटाले मामले पर यह कार्रवाई सामने आई है। एसीबी की स्पेशल टीम ने छापेमारी की है। यूनिवर्सिटी से इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी तफ्तीश की जाएगी। वहीं लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लद्दाख यूनिवर्सिटी में एसीबी की छापेमारी की गई है। फंड्स पे घोटाले मामले पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसीबी की स्पेशल टीम ने ये छापेमारी की है, जहां यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। मदन वानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची है, जहां लद्दाख यूनिवर्सिटी में एसीबी ने छापेमारी का सिलसिला शुरू किया है। फंड्स में घोटाले मामले को लेकर ये कार्रवाई सामने आई है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और वहीं एसीबी की टीम से अब बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज से इस दौरान बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर जांच शुरू की जाएगी। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, जानना चाहेंगे क्या तफसीलात मिल रही है? एसीबी की स्पेशल टीम ने ये छापेमारी की है, जहां दस्तावेज समेत कई सामान बरामद किए गए। देखिए ज़्यादा इस वक्त अगर हम बात करें जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो लेह कैंपस है करूथंग, वहाँ की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पे छापेमारी जो है वो 5 फ़रवरी को वहाँ पे छापा लगाया गया था। यहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ अगर हम बात करें डॉक्टर पवन कोतवाल जी और जो एसीबी के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और एक इंस्पेक्टर और 3 जो सब इंस्पेक्टर है, उनकी एक टीम यहाँ पे गठित की गई थी। आपको बताते चले, सोर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पे प्राप्त हुई कि इस तरह की जो चीजें हैं वो खासतौर पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। टीम गठित करने के बाद जो है वहाँ पे छापेमारी जो है वो की गई है अंडर द सुपरविजन ऑफ पवन कोतवाल जी। तो आपको बताते चलें काफी वक्त से जो है ये बात वहाँ पे देखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है चाहे हम बिलिंग के हवाले से बात करें या बाकी दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन है उस चीज़ में जो है काफ़ी हेराफेरी वहाँ पे देखी जा रही थी। तो अचानक से वहाँ पे जो छापेमारी की गई है उसमें आपको बताते चलें जो इम्पोर्टेंट जो दस्तावेजात हैं वहाँ पे, चाहे बिलिंग के हवाले से बात करें या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें यहाँ पे जब्त कर दिया गया है और जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ पे चल रहा है। क्योंकि काफ़ी वक्त पहले भी जो है इस तरह के बातें जो है वो यहाँ पे देखी जा रही थी, लेकिन सडनली जो ये छापेमारी यहाँ पे हुई है ये अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाली बातें जो है वो यहाँ पे सामने आ रही हैं और देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जो रीजनल जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो टीम है वो वहाँ पे जाती है और जिस तरीके से आपको बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीबी उनके निगरानी में जो है ये पूरी छापेमारी वहाँ पे हुई है और जिस तरीके से जो बिलिंग के जो है बहुत सारे काफ़ी मामले जो है वो यहाँ सामने जो है आ रहे थे या देखे जा रहे थे, उन तमाम चीज़ों को या बाकी भी जितने भी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वहाँ पे चल रहा था या बिलिंग के अलावा या बाकी जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पे अपने अंडर में यहाँ पे लिया गया है और फर्दर जो है बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि आपको बताते चले एक एजुकेशन कैंपस में इस तरह का एक यहाँ छापेमारी जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि एक सडनली ये जो छापेमारी यहाँ पे की गई है जिससे स्टूडेंट काफ़ी परेशान है और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक एजुकेशन सेंटर में इस तरह की जो चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं, तो आने वाले वक्त में जो है इन तमाम चीज़ों को करते हुए ये कहा गया है कि इसके अलावा भी बाकी जो तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखी जाएंगी, चाहे बाकी जो प्रोडक्ट्स जो खरीदे गए हैं वहाँ पे जो मार्केटिंग के हवाले से जो जितनी भी चीज़ें वहाँ
खरीदी गई हैं, उन तमाम चीज़ों का जो है चालान वगैरह वहाँ पे चेक किया जाएगा, बिलिंग वगैरह मुकम्मल जो है वो चेक किया जाएगा। तो कंप्लीट एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इस वक्त चल रहा है और अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे पता लग पाएगा कि आखिर किस तरह की जो चीज़ें हैं, किस तरह के जो स्कैम हम कह सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कैंपस में जो है वो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आखिर यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन कैंपस में जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे क्यों पेश आ रही हैं। जी सदर। बिल्कुल फिरोज, बड़े पैमाने पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ऐसे में भी जानना चाहेंगे क्या इस दौरान यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? देखिए सदफ, इस वक्त अगर हम बात करें, अभी तक जो है किसी भी तरह का कोई बयान या कोई स्टेटमेंट हम कह सकते हैं वो अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से वो सामने नहीं आया है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ये जो रेड यहाँ पे लगाई गई है एससीबी की तरफ से, ये अचानक से रेड लगाई गई है, क्योंकि किसी भी पर्सन को, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस के फैकल्टी मेंबर्स की बात करें या दीगर मेंबरान की अगर हम बात करें, तो किसी को भी इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर सडनली जो है वहाँ पे रेड लगने वाली है। तो इसके बाद जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इस वक्त मुकम्मल तौर पे चल रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से या नए हम कह सकते हैं कि जो नए जो वाइस चांसलर जो यहाँ पे 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उनकी तरफ से तमाम तर चीज़ें जो है जायजा लेने के बाद क्या पता वो कोई स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से यहाँ पे दे सकते हैं या देखा जा सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है एक एजुकेशन सेंटर में, इस तरह के जो हालात वहां पे देखे जा रहे हैं और अचानक से एससीबी का जो रेड लग गया है, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अब बाकी जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे हम अक्सर सुनते थे कि जो है वहाँ पे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गलत चल रही हैं, लेकिन अब एजुकेशन सेंटर में इस तरह की चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सदफ की ये काफी चौंका देने वाली बात है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर इस तरह के कभी ये जो चीजें हैं या वारदात हैं या इस तरह की के जो रेड्स हैं वो कभी देखे नहीं जाते थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब लद्दाख भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो सेफ नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो है जिस तरीके से ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं और तमाम चीज़ों को जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और जिस तरीके से जो एससीबी के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या दीगर इंस्पेक्टर जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं या इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेकिंग कर रही है और तमाम दस्तावेजात को यहाँ पे खंगाला जा रहा है। और आधे से ज़्यादा जो दस्तावेजात थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थे, उन्हें जो है इस वक्त पुलिस की तरफ से अपने अंडर लिया गया है और उसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद ही यहाँ पे पता लग पाएगा कि आखिर आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसके हाथ क्या लगा है और क्या कुछ जो है आने वाले वक्त में आउटकम जो है वो देखा जा सकता है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से या किसी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी बयान अभी तक यहाँ पे ग्राउंड में देखा नहीं जा रहा। जी सर, ठीक है फिरोज, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर को। वहीं दूसरी बड़ी खबर गांधरबल से मिल रही है। गांधरबल में आरडीडी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर रिश्वत लेते हिरासत में लिया गया है। ब्लॉक कुंड में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुलजिम के गांधरबल के कुलमोहर कलवत में मनरेगा के तहत पूरे किए गए काम की अदायगी जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बदले शिकायत करने वाले शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने मुलजिम को आरडीडी दफ्तर में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और फिलहाल आपको बता दें कि एसीबी की तरफ से गांधरबल में भी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने मुलजिम को आरडीडी दफ्तर में रिश्वत लेते रंगे हाथ हिरासत में लिया है। इसके साथ बताया जा रहा है कि शिकायत करने वाले शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एसीबी ने ऑफिसर को हिरासत में ले लिया है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि ब्लॉक गुंड में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हिरासत में लिया गया है। मुलजिम ने गांधरबल के कुलमोहर कलवत में मनरेगा के तहत पूरे किए काम की अदायगी जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बदले शिकायत करने वाले शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं अब एसीबी ने मुलजिम को आरडीडी दफ्तर में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सबा अंसारी जुड़ गई हैं। सबा, फिलहाल क्या मामला अभी तक बताया जा रहा है? आरडीडी का ऑफिसर रिश्वत लेते हिरासत में लिया गया है और एसीबी यहां पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये आरडीडी ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत पर ये जो मुलाजिम था ये बतौर काम कर रहा था, जहां पर बताया जाता है कि एक शख्स जो है जब वो अपने जो नरेगा रिलेटेड जो वर्क था उसका जो उसका पेमेंट पेंडिंग इश्यूज थे उसको लेकर जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उससे ये ऑफिसर जो है रिश्वत की मांग करता है, जिसके बाद ये एसीबी के कांटेक्ट में आया और वहां पर से अपनी शिकायत करी और उसके बाद सारा मामला जो है वो एसीबी ने खुद देखा और किस तरीके से ट्रैप जो है वो जाल बिछाया गया। और जब ये शख्स जो है दोबारा वहां पर पहुंचा तो वहां पर 3000 रुपए जो है उसने इनसे रिश्वत ली और एसीबी ने रंगे हाथ जो है उस ऑफिसर को कंप्यूटर ऑपरेटर जो था उसको गिरफ्तार किया है। और सारा जो मामला है वो अब लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो ऑफिसर था ये लोगों से रिश्वत जो है उनके काम के लिए मांग रहा था और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है, केस दर्ज किया गया है। तो ये सारा मामला एक पेमेंट रिलेटेड इश्यूज था जो कि इसको हल करना था इस ऑफिसर को, लेकिन यहाँ पर वो रिश्वत मांग रहे थे जिसके नतीजे में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हमें देखने के लिए मिली है और उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया है। बिल्कुल समा, इस पूरे मामले के बाद अब एसीबी की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट एसीबी की तरफ जो सामने आया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो शख्स था जो वहां पर अपने काम के लिए पहुंचा था उसका ये भी कहना है कि पहले मुझसे 10,000 रुपए की डिमांड की गई थी और उसके बाद जो है 3,000 रुपए जो है रिश्वत जो है उन्होंने वो उससे ली थी और उसी पर जो है एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी भी की है। और ये सारा मामला एसीबी की नजर में पहले ही आ गया था क्योंकि पहले ही शख्स ने जो है शिकायत जो है वो एसीबी से कर दी थी और उसके बाद ही जो है एसीबी ने सारा ये मामला जो है रिश्वतखोरी का जो ये पूरा इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिला है, ये रंगे हाथ उसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है सबा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर के।